So let's see our next question. It says if x equals to a sin pt and y equals to b cos pt हमारे पास पैरामीट्रिक फंक्शंस हैं जिसके अंदर हमारे पास पैरामीटर है t, then we have to show that a square minus x square multiplied by y multiplied by d2y by dx square प्लस में b स्क्वायर इक्वल्स टू आपको ज़ीरो प्रूफ करना है. ओके, सो आपको पता है कि यहाँ पे हाईएस्ट जो ऑर्डर डिफरेंशिएशन का है वो है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर. तो अगेन आपको इसको पहले डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना पड़ेगा एंड देन उसके अकॉर्डिंग आपसे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को फाइंड करते हुए या तो आप इसको प्रूफ कर लें या फिर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करके आप यहाँ पे पुट कर दें और बाकी सबको सॉल्व करके देखें कि आपको इक्वल टू ज़ीरो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा. ओके, सो हम यहाँ फाइंड करते हैं. पहले हम इसको दोनों को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी. तो मैंने लिखा है यहाँ पर डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to the parameter t, differentiating both sides with respect to the parameter t. all right, so यहाँ पे आपके पास आएगा dx by dt इक्वल्स, ये आपके पास हो जाएगा a कांस्टेंट है, sin pt का हो जाएगा आपके पास cos pt और pt का आपके पास हो जाएगा p. एंड सिमिलरली dy ओवर dt क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, सो वो हो जाएगा आपके पास b cos का हो जाएगा माइनस का sin pt एंड pt का आपके पास हो जाएगा इनटू में p. ओके, सो नाउ आप कह सकते हैं यहाँ पे नाउ dy ओवर dx जो आपके पास ऑब्टेन होगा उसको आप बोल सकते हैं dy ओवर dt डिवाइडेड बाय dx ओवर dt. ऑलराइट, सो आप इसको बोल सकते हैं dy ओवर dx जो आपके पास आने वाला है वो आ जाएगा आपके पास माइनस का p इंटू बी, मैंने इस टर्म को लिखा है पहले, इसको बाद में लिखा है. ओके, एंड साइन pt डिवाइडेड बाय ये आपके पास हो जाएगा p एंड देन a इंटू में cos लेट सपोज pt. ओके, देखिए यहाँ पे कोई चीज़ कैंसिल आउट हो रही है तो यहाँ पे p से p हो जाएगा कैंसिल आउट और यहाँ पे आपके पास जो ऑब्टेन होगा वो हो जाएगा dy ओवर dx इक्वल्स, आप कह सकते हैं माइनस का b अपॉन में a एंड वी कैन राइट इट एज व्हाट tan ऑफ pt. ओके, सो dy ओवर dx जो आपके पास आया है वो आपके पास आया है t के टर्म्स में. सो जब आप लोग डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आप लोग जो आपने फॉर्मूला सीखा था उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे. ओके, सो आप लिख देंगे यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. अगेन हम करते हैं यहाँ पे, देखते हैं हमें क्या मिलता है. सो मैंने लिखा है यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. अगर हम करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा. यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये तो आपके पास हो जाएगा डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, बट इसको आप लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ लिखना पड़ेगा माइनस का b बाई ए, तो कांस्टेंट है कोई बात नहीं, ये हो जाएगा आपके पास d बाई डी टी ऑफ tan पी टी एंड देन इनटू में dt बाई डी एक्स आपको यहाँ पे करना पड़ेगा. ओके, सो ये आपके पास हो जाएगा डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का b बाई ए आपके पास रहेगा एज इट इज़ एंड देन tan पी टी का डिफरेंशिएशन आपके पास हो जाएगा sec स्क्वायर पी टी का आपके पास हो जाएगा p एंड देन इनटू में डी टी बाई डी एक्स आपके पास कितना आया है तो इसको आप कर दीजिए रेसिप्रोकल. सो ये आपके पास हो जाएगा वन अपॉन में व्हाट p टाइम्स ऑफ a एंड देन cos pt. ओके, सो यहाँ पे एक पार्टीशन क्रिएट करते हैं और सॉल्व करते हैं सवाल को फर्दर. सो ये आपके पास देखिए कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाने वाला है. अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन करने के बाद तो ये आपके पास हो जाएगा p से p हो जाएगा कैंसिल आउट. यहाँ से मुझे मिलेगा डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स माइनस का b अपॉन में a तो आपके पास है ही और यहाँ हो जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर पी टी एंड देन डिवाइडेड बाई वी कैन राइट इट एज a टाइम्स ऑफ cos पी टी. ओके, आपको बस ये भी देखना है कि आपको एक्चुअली में प्रूफ क्या करना है. तो आपको प्रूफ करना था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एंड देन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. ओके, सो देखते हैं हम लोग डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई कैसे ला सकते हैं. ओके, सो ये भी आप लोगों को माइंड में रखना पड़ेगा अपने. ऑल राइट, सो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज माइनस साइन को आप रखिए बाहर ही
ये हो जाएगा आपके पास b, क्या मैं बोल सकता हूँ sec स्क्वायर pt कैन बी रिटन एज a इंटू ए स्क्वायर बोल सकता हूँ मैं यहाँ पे। सेक स्क्वायर का मैंने लिख दिया यहाँ पे कॉस स्क्वायर पी टी, ऑल राइट, और इंटू में आपके पास कॉस पी टी तो पहले से ही था, ऑल राइट। नाउ आपको अगर लाना है यहाँ पे 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, तो आपके पास x जो है वो एक्चुअल में a टाइम्स ऑफ साइन पी टी है। आपको चाहिए एक्स स्क्वायर, इसका मतलब कहीं ना कहीं पे आपके पास ए स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर पी टी होना चाहिए था, बल्कि यहाँ पे आपके पास ए स्क्वायर तो है लेकिन साइन स्क्वायर पी टी नहीं है। तो मुझे बताइए क्या कुछ भी करके आप लोग इसको साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो आपके पास ऑप्शन है यस। तो आप इसको बोल सकते हैं कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का बी आपके पास है ऑलरेडी, ए स्क्वायर को रखिए आप एज इट इज़, कॉस स्क्वायर पी टी को आपने बोल दिया 1 माइनस में साइन स्क्वायर पी टी, एंड इंटू में आपके पास कॉस पी टी भी ऑलरेडी है, ऑल राइट। सो वी कैन राइट इट एज डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स माइनस का बी आपके पास पहले से ही लिखा हुआ था, एंड वी कैन राइट इट एज ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर पी टी, एंड इंटू में आप इसको बोल सकते हैं इंटू ऐसे, एंड इंटू में कॉस ऑफ पी टी। नाउ आप बोल सकते हैं कि ये पूरी टर्म आप लोगों के पास बन जाएगी एक्स स्क्वायर, ओके, ये पूरी टर्म आपका बन जाएगी ए स्क्वायर। तो हम इसको लिखते हैं ऐसे ही। तो देखिए क्या मिलेगा आपको, आपको मिल जाएगा यहाँ से डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का बी आपके पास है, एंड देन यहाँ हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। ये कैसे आया है? बाई यूजिंग 1 आया है, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, और हम इसको फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे सेकंड इक्वेशन अज्यूम कर लेते हैं, ऑल राइट। सो ये बाई यूजिंग 1 आ गया आपके पास, और यहाँ आपके बचे कॉस ऑफ पी टी। सो यहाँ पे तो आपके पास एक छोटा सा काम हो चुका है कि भाई ये वाली टर्म तो आपके पास आ चुकी है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, जबकि आपके पास वाई अभी भी नहीं आया। वाई के लिए क्या चाहिए आपको? वाई के लिए आपको चाहिए था बी टाइम्स ऑफ कॉस पी टी, जबकि यहाँ पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ कॉस पी टी है। अगर मैं यहाँ पे b से मल्टीप्लाई कर दूँ और b से ही डिवाइड कर दूँ तो क्या मिलेगा आपको? ये पूरी टर्म आपकी बन जाएगी y, ओके। सो मैं इसको अंडू कर देता हूँ यहाँ से। तो आपने क्या कहा किया है यहाँ पे, आपने b से मल्टीप्लाई किया है एंड b से ही डिवाइड किया है, ओके। सो देखिए आपके पास क्या चीज़ आने वाली है यहाँ पे। सो आप इस पूरी चीज़ को बोल सकते हैं ऐसे भी, ये आपके पास हो जाएगा, अगर मैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को भेज दूँ यहाँ पे और यहाँ बोल दूँ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स, यहाँ आपके पास हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर अपॉन में ये आपके पास बचेगा सिर्फ बी कॉस पी टी, और आपको पता है बी कॉस पी टी को मैं बोल सकता हूँ वाई फ्रॉम सेकेंड, ओके। सो इस पूरे को आप बोल सकते हैं वाई फ्रॉम सेकेंड। तो मैं इसको अलग पेन से कर देता हूँ ताकि आपको विजिबल रहे ये चीज़। सो इसको आप बोल सकते हैं वाई, और ये कहाँ से आया है? ये आया है आपके पास फ्रॉम सेकेंड से, ओके। सो ये आपके पास हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूरा चला जाएगा यहाँ पे, आप इसको y बोल सकते हैं, तो इंटू में y डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर जब वहाँ जाएगा तो बन जाएगा पॉजिटिव का, तो प्लस में बी स्क्वायर इक्वल्स टू आपका बचेगा 0। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि यही चीज़ आपको प्रूव भी करनी है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि हैंस ये चीज़ आप लोगों ने कर ली यहाँ पे प्रूव्ड, ओके। सो देखिए इस तरीके से हम लोगों ने इस सवाल को सॉल्व किया। आप चाहते अगर तो यहाँ पे इसको x और y की फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे, आपको पता है कि x इक्वल्स टू आपके पास a टाइम्स ऑफ साइन पी टी है, तो इसकी जगह पे आप पुट कर सकते थे यहाँ पे x अपॉन में a, एंड सिमिलरली आपको पता है कि y इक्वल्स टू आपके पास b टाइम्स ऑफ कॉस पी टी है, तो आप इसकी जगह पुट कर सकते थे यहाँ पे क्या, y अपॉन में b, और तभी भी आप इस सवाल को फर्दर प्रोसीड कर सकते थे, ओके। सो मैंने आपको तरीका एक बता दिया, आप इस तरीके से अपने आप सवाल को सॉल्व कीजिए और बताइए मुझे कि क्या ये सवाल सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा, ओके। अगर नहीं होगा तो मैं डाउट्स क्लास में आप लोगों का ये सवाल इस तरीके से भी सॉल्व करा दूँगा, ऑल राइट। सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आपके लिए हो गया, ओके।